कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं काम तो कर रहा हूँ मगर कहीं पहुँच नहीं पा रहा। हमारा ब्रेन नेचुरल रूप से एक्टिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, जिससे डोपामिन पैदा होती है। जैसे कि हर छोटे ईमेल को चेक करना, हर नोटिफिकेशन का जवाब देना या छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करना। इससे हमें सेटिस्फैक्शन की एक छोटी हिट मिलती है, लेकिन दिन खत्म होने के बाद कोई रियल प्रोग्रेस नजर ही नहीं आता है। ये वाली फीलिंग कि मैंने काम तो बहुत किया है मगर रिजल्ट अब भी जीरो है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोडक्टिविटी है या सिर्फ एक इल्यूजन है। हम इन दोनों के बीच का फर्क समझ ही नहीं पाते हैं, जिससे हम बहुत कुछ करने के बावजूद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज हम जानेंगे 5 ऐसी बातें जो प्रोडक्टिव तो लगती हैं बट एक्चुअल में सिर्फ टाइम वेस्ट है। वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चलेगा कि असली प्रोडक्टिविटी क्या होती है। नंबर 1, प्लानिंग को प्रोग्रेस समझना। जब तुम प्लानिंग कर रहे होते हो तो ऐसी फीलिंग आती है कि काम हो रहा है, जबकि काम शुरू ही नहीं हुआ होता है। हमें लगता है कि जब हम किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम सक्सेस को जरूर हासिल कर लेंगे। तुम कितने भी प्लान्स क्यों ना बना लो, तुम्हें वो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। तुम प्लान्स को बनाने में कई दिन, कई महीने और यहाँ तक कि कभी कभी कई साल भी बिता देते हो, ये सोचकर कि मैं एक दिन जरूर सक्सेस को हासिल कर लूंगा, मगर वो एक दिन कभी नहीं आता है। प्लानिंग बनाना एक कभी ना खत्म होने वाली साइकिल है, एक ऐसा इल्यूजन जिसमें तुम्हें झूठी सेटिस्फैक्शन मिलती है, प्रोडक्टिविटी फील करवाती है। प्लान्स बनाना इम्पोर्टेंट है मगर अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कंसिस्टेंस और डेडिकेशन के साथ उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो हाँ, प्लानिंग करो लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। एक आइडियल प्लान बनाने के बजाय उसको एग्जीक्यूशन में लाने में ज्यादा फोकस दो। नंबर 2, मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करना। हम जब मोटिवेशनल कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तब हमें एक डोपामिन हिट मिलती है, जिससे हमारे ब्रेन में एक सिग्नल पैदा होती है कि अब कुछ नया करने का टाइम आ गया है, मुझे अब अपनी लाइफ को बदलना है। लेकिन ये मोटिवेशन सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही रहती है और फिर वही पुरानी जिंदगी में जीना शुरू हो जाता है। जब किसी के लाइफ में कोई क्लियर गोल नहीं होता है तो वो अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए मोटिवेशन के सहारे खुद को आगे बढ़ाता है। जब हम स्ट्रेस फील करते हैं या फिर अकेलापन महसूस करते हैं तब हम मोटिवेशन कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। हालांकि खुद को मोटिवेट रखना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर तुम मोटिवेशन का ओवर कंज्यूम करोगे तो ये उस इल्यूजन से अलग नहीं है। धीरे धीरे जब तुम उस साइकिल से गुजरोगे तो तुम्हें ये एहसास होगा कि खुद को इंस्पायर करना और मोटिवेट रखना अच्छा है, लेकिन असली सेटिस्फैक्शन तुम्हें तुम्हारे अंदर से मिलेगी। और इस बात का खास ध्यान रखना कि इंटरनेट पर मौजूद हर चीज से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमेशा खुद को और अपने ब्रेन को कंट्रोल में रखना असली मोटिवेशन है। नंबर 3, मल्टीटास्किंग को स्किल समझना। इसे हम प्रोडक्टिव होने का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझते हैं, लेकिन ये उतना ही बड़ा एक इल्यूजन है। रियलिटी में हमारा ब्रेन एक समय में सिर्फ एक ही काम के ऊपर अपना पूरा फोकस दे सकता है। जब हम बार बार एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट होते हैं तो ब्रेन को हर बार अपनी ट्रैक को बदलने के लिए टाइम और एनर्जी लगानी पड़ती है। इसे स्विचिंग कोस्ट कहते हैं, जिससे काम जल्दी होने के बजाय और स्लो हो जाता है और ज्यादा गलतियां होने के साथ साथ काम की क्वालिटी भी गिर जाती है। आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में मल्टीटास्किंग को एक स्किल माना जाता है, लेकिन सही मायने में हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग नहीं करता है और यही रेगुलर स्विचिंग लंबे समय में हमारे ब्रेन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। अपनी ब्रेन हेल्थ और काम की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए सिंगल टास्किंग को अपना तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। यानी एक समय में केवल एक काम में अपना फोकस लगाओ। काम के दौरान मोबाइल की नोटिफिकेशन को बंद रखकर एक 60 से 90 मिनट्स के डीप वर्क सेशन को रखो और काम के दौरान 10 से 15 मिनट्स के ब्रेक्स लो। इससे ब्रेन को फ्रेश फील मिलेगी। मल्टीटास्किंग भले ही एक स्मार्ट आदत लगे, लेकिन लंबे समय तक इसका यूज हमारे ब्रेन को स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रोडक्टिविटी में कमी का कारण बना सकती है। इसलिए अपने ब्रेन को ओवरलोड करने के बजाय उसे जरूरी रेस्ट और स्टेबिलिटी दो। नंबर 4, रिसर्च के नाम पर डिसीजंस को अवॉइड करना। रिसर्च के नाम पर हम सिर्फ अपने डिसीजंस को टालते हैं, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां इंसान अपना ज्यादा समय सिर्फ रिसर्च के चक्कर में रहकर अपने जरूरी फैसले लेने से डरता है। एंडलेस यूट्यूब वीडियोस को देखना, कौन सा कोर्स लेना सही होगा, मेरे काम के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी, ये लर्निंग नहीं है, ये एक्शन से बचने का एक प्लोसाइड एक्सक्यूज है, यानी कि एक साफ बहाना। लंबे समय तक रिसर्च पर फोकस लगाने से अच्छा है अपने डिसीजंस की एक डेडलाइन बनाओ। जब तुम्हारे पास तुम्हारे काम के रिलेटेड 80% जानकारी आ जाए तब डिसीजन ले लो, क्योंकि अगर तुम 100% परफेक्शन की तलाश करोगे तो तुम सिर्फ समय की बर्बादी करोगे। सीधे बड़े स्टेप्स बढ़ाने के बजाय छोटे से पायलट स्टेप्स बढ़ाओ, जिससे रिजल्ट आए, उससे सीखो। ये मान लो कि हर डिसीजन पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता है, लेकिन डिसीजन के लिए रुक जाना ज्यादा नुकसानदायक है। नंबर 5,
बिजी रहना वर्सेस रिजल्ट देने में कंफ्यूज होना। दिन भर बिजी रहना और असली रिजल्ट देना दोनों बिल्कुल ही अलग अलग बातें हैं। बिजी रहने का मतलब है सिर्फ वक्त को बिताना या छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन में उलझे रहना, जबकि रिजल्ट देने का मतलब है सही डायरेक्शन में मेहनत करके कोई मीनिंगफुल टारगेट को अचीव करना, बार बार अपने मोबाइल को चेक करना या छोटे टास्क को पूरा करने में अपने पूरे दिन को निकाल देना। दिन खत्म होने के बाद ऐसी फीलिंग आती है आज मेहनत तो बहुत कर लिया है मगर उसका रियल आउटकम बिल्कुल जीरो है। तुम्हारे पास कोई क्लियर प्लान नहीं है, बस जो चीज तुम्हारे सामने आई है बस वो तुम करते हो। रिजल्ट देना असल में प्रोडक्टिविटी होती है। अपने काम में एक रूल को ऐड करो जिसे 80/20 कहते हैं, जहाँ पर तुम अपने उन 20% कामों पर फोकस करो जिससे कि तुम्हारे 80% रिजल्ट तुम्हें मिले। एक समय में एक ही सबसे इम्पोर्टेंट काम को कंप्लीट करो। ये थे वो 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो प्रोडक्टिव होना बताती तो है मगर होती है सिर्फ एक इल्यूजन, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का असली मतलब सिर्फ दिन भर बिजी रहना या एक साथ कई काम को करना नहीं है, बल्कि असल प्रोडक्टिविटी वो है जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करे। अगर तुम इन सभी पॉइंट्स पर काम करते हो तो तुम खुद में फर्क जरूर महसूस करोगे, और अगर तुमने भी इन पॉइंट्स में खुद को देखा है तो कमेंट जरूर करना। और अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।